नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ आत्म उपनिषद का तीसरा सूत्र ले रहा हूँ। आत्म उपनिषद, आत्म पूजा उपनिषद भी कुछ लोग इसे बोलते हैं और इसका हर सूत्र आपको परमात्मा के साथ एक करने के लिए, हर सूत्र ये बताता है कि आप परमात्मा हैं। हर सूत्र, आप इसके किसी भी सूत्र को फॉलो करें और आपको एनलाइटनमेंट घट जाएगी। मजेदार बात है, इसमें 17 सूत्र हैं और एक एक सूत्र जो है मतलब 17 मार्ग बताए गए हैं परमात्मा को पाने के। तो ये सूत्र कहता है निश्चल मन जो है, निश्चल ज्ञान उत्तम है, आसान है। ठीक है, निश्चल ज्ञान को हमें प्राप्त होना है। निश्चल ज्ञान मतलब स्थिर मन, रुका हुआ अकंप ज्ञान, जो ज्ञान कांपे नहीं, अकंप। ठीक, अब इसे अकंप ज्ञान को हम कैसे समझें? तो अकंप ज्ञान को या परम ज्ञान को हम कैसे समझें? हम थोड़ा सा यहां पर चीजों को सोचे तो क्लियर हो जाएगा। हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं हम स्वास्थ्य को कैसे समझें। इस बात को समझना। एक बीमार आदमी कहता है मैं स्वास्थ्य को कैसे समझूं और मुझे स्वास्थ्य के बारे में जानना है, मुझे स्वास्थ्य के ग्रंथ पता करने हैं, मुझे स्वास्थ्य के प्रवचन, हेल्दी कैसे हो जाऊं। और मैं आपको कहता हूं हेल्दी होने की चिंता नहीं करें, परम ज्ञान को जानने की चिंता ही ना करें, बीमारी क्या है उसे जानने की चिंता करें। क्योंकि जिस समय आप बीमारी क्या है उसको पकड़ लेते हैं, फिर आप बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। आप बीमारी के साथ जब तक जुड़े रहते हैं, जब तक बीमारी का ही नहीं पता आपको, तब तक तो परमात्मा क्या है उसे हम छोड़ देते हैं। परमात्मा को क्यों हम जान नहीं पा रहे, क्यों वो अकंप ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो रहा, क्यों? तो इसका मतलब है कि हम कांप कहां रहे हैं, हम कहां कांप रहे हैं। ठीक, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सूत्र का जो ऋषि जो बोल रहा है, उस सूत्र को समझने के लिए हम चीजों को बहुत आराम से और पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये समझ लें कि शरीर और मन जो है वो अलग अलग नहीं है। आपने सुना होगा मन को कंट्रोल में कर ले, मन को ऐसे कर ले, मन को वैसे कर ले। हकीकत में मन और शरीर जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं, वो एक ही है। इससे पहले इस स्टेप को अगर आप समझ लेंगे तो आगे का सूत्र क्लियर हो जाएगा। कैसे एक ही है? मन जो है वो सूक्ष्म ऊर्जा है, शरीर जो है वो उस ऊर्जा का ठोस रूप है जो आपकी पकड़ में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी, समुद्र का पानी और उससे उठती हुई भाप, क्या भाप और समुद्र का पानी अलग अलग है? पानी का ही गैसिक रूप जो है, पानी का जो रूप है वो भाप है, और पानी का ठोस रूप, उस भाप का ठोस रूप जो है वो पानी है। उसी तरीके से आपका शरीर जो है ऊर्जा का ठोस रूप है जिसे आप पकड़ सकते हैं। उसी ऊर्जा का सूक्ष्म रूप जो है वो मन है। ठीक, अब इसे इस तरीके से समझें कि हम एक रबड़ के बर्तन में या एक किसी ऐसे बर्तन में जो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, उसमें हम पानी भर के रख दें और उसमें खूब सारा पानी भर के रख दें। अब उस पानी में हम कोई कंकड़ डाल दें, तो जब उस पानी में हम कंकड़ डालेंगे तो वो पानी हिलेगा। ठीक है ना? जब वो पानी हिलेगा तो क्या वो बर्तन जिसमें हमने रखा है वो बर्तन नहीं हिलेगा? वो बर्तन भी हिलेगा। अपनी बात को थोड़ा और सरल करके तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं। एक बार बुद्ध जो है प्रवचन कर रहे थे, तो बुद्ध प्रवचन कर रहे थे और बुद्ध के सामने बैठा हुआ एक राजा उसको सुन रहा था, और राजा जो है सुनते सुनते जो है अपने पांव के अंगूठे को या अपने हाथ की उंगलियों को हिला रहा था। तो बुद्ध ने कहा क्या तुम मुझे सुन रहे हो? राजा ने कहा हाँ। तो बुद्ध ने कहा क्या ये तुम्हारा पांव का अंगूठा या हाथ की उंगली तुम्हारी परमिशन की वजह से हिल रही है? तुमने इसे आज्ञा दी है?
उसका ध्यान गया, उसने कहा नहीं मैंने तो आज्ञा नहीं दी। तो बुद्ध ने कहा तुम्हारा शरीर स्थिर क्यों नहीं है? उसने कहा मुझे पता नहीं। तो बुद्ध ने कहा फिर तुम इसे देखो, अगर शरीर स्थिर नहीं है, तुम इसे नहीं समझ पा रहे, तो जरूर तुम्हारा मन अस्थिर है, मन भी स्थिर नहीं है तुम्हारा। उसने कहा हाँ, मन में तो बहुत विचार चल रहे हैं। उसी तरीके से अगर आपके मन में विचार चलेंगे तो आपका शरीर स्थिर नहीं होगा। और इस बात को जो है हमने उल्टा समझ लिया, इस बात को हमने पूरी तरह से उल्टा समझ लिया। हम सोचते हैं कि बाहर से हम आसन करेंगे और मन स्थिर हो जाएगा। ये बात बड़ी गजब की। पूरा का पूरा जो योग आसन जो है वो एकदम आउटसाइड चला गया, वो एकदम रॉन्ग साइड चला गया। हम सोचते हैं कि हम जो है सिद्धासन में, पद्मासन में इस तरीके से बैठ जाएंगे तो हमारा मन जो है वो शांत हो जाएगा। मन शांत नहीं होगा, इसे समझना। मन शांत नहीं होगा, मन का हम दमन कर लेंगे। मन का शांत होना अलग चीज है, मन का दमन करना एक अलग चीज है। आपके घर में एक बच्चा शैतानी कर रहा है, आप उसे डांट के चुपचाप एक जगह बिठा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन से शैतानी निकल गई। आप थोड़ा इधर उधर हो फिर शैतानी चालू कर देगा। तो बाहरी जितने भी आसन हैं वो आपके मन को रोक देंगे, ऐसी गलतफहमी हम लोग पाल के बैठे हुए हैं। मन रुकेगा तो आसन घटित होगा, समझे? मन रुकेगा तो आसन घटित होगा। अब प्रश्न उठता है कि मन कैसे रुके? क्योंकि ऋषि जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं निर्विचार अवस्था परम ज्ञान है, और कुछ भी नहीं। जैसे आप निर्विचार होते हैं, आपके सामने वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपको दिखने लगता है और आप उसके साथ एक हो जाते हैं। तो वो निर्विचार अवस्था पर हम कैसे पहुंचे? क्योंकि ये तो आपको क्लियर हो गया कि विचार जो है, सूक्ष्म विचार, उसकी तरंगे आपके शरीर को कंपित करती हैं और स्वयं वो खुद कंपित होता है। हम निर्विचार कैसे हो जाएं, इसके लिए जो है हम पूरे के पूरे प्रोसीजर को, पूरे पूरे मेथड को, हर स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। विचार क्यों आते हैं समझें। विचार क्यों आते हैं हमारे अंदर? हमारे अंदर आते हैं विचार वासनाओं को भोगने के लिए। अगर हम समझें तो हम ये ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि हमारा हर विचार किसी न किसी वासना से रिलेटेड है। आप समाज का विरोध करेंगे तो भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें जुड़ी हैं जहां आपकी वासनाएं पूरी नहीं हो रही होंगी। ठीक है। हम मन को जो है 3 हिस्सों में बांट देते हैं। चेतन मन, जिसे आप अभी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। और उससे नीचे जो है अचेतन मन, उससे नीचे जो है अवचेतन मन। 3 हिस्सों में बांटकर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब चेतन मन जो है उसमें सतह ऊपर जो है विचार तेजी से चल रहे होते हैं। आप किसी भी विचार से कनेक्ट होकर और उसी विचार से जुड़ने के बाद वैसा कर्म निर्मित कर देते हैं। किसी को वासना भोगनी है, वो उस विचार से जुड़ेगा और वासना भोग लेगा। ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि तरंगे कैसे उठती हैं और हम जो है निर्विचार कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो यही समझना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या है, अब जो ऊपर के मन के तले पे विचार चलते हैं वो इस समाज के दिए हुए विचार होते हैं। ठीक है ना, इस समाज के दिए हुए विचार होते हैं। अगर इस समाज में, अगर आप हिंदू समाज में पैदा हो गए हैं और हिंदू समाज में पैदा होने के बाद जो है आपको कुछ खास विचार दिए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करो। लड़की को बताया जाता है कि तुम जो है जिस व्यक्ति से शादी करोगे उससे ही रिलेशन करोगी, उससे पहले तुम रिलेशन नहीं कर सकते। अब हिंदू धर्म में अगर आप पैदा होते हो तो आपको एक खास तरीके के विचार दिए जाएंगे। और कुछ ऐसी जातियां भी, अगर वहां तुम पैदा होते हो तो वहां लड़की को यह समझाया जाता है कि तुम शादी से पहले कई बार रिलेशन करो ताकि तुम अपने पति को हमेशा खुश रख सको, क्योंकि जिसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है उसे खुश कैसे रखोगे। तो वहां अगर पैदा होते हैं तो अलग तरीके के आपके अंदर विचार होंगे। तो ये विचारों को पकड़ के जो है आप जीना चालू करते हैं। ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि इन विचारों को तो हम शांत कर सकते हैं, इनसे हम दूर हो सकते हैं। नहीं, थोड़ा और गहरे उतरो, थोड़ा और गहरे अंदर जाओ और जानो कि ये विचार आते कहां से हैं।
तुम्हारे इस समाज से आते हैं ऐसा नहीं है। अवचेतन मन होता है, उससे उससे आते हैं। जो मन जो है तुम्हारा कई कई जन्मों के विचारों को, संस्कारों को, कर्मों को लेके चल रहा है। एक हिंदू धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति अचानक ही उसे क्रिश्चियन का चर्च अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों? एक मुसलमान के धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति अचानक उसे हिंदू मंदिर अट्रैक्ट करने लगते हैं, संस्कृत अट्रैक्ट करने लगती है। क्यों? ऐसा क्यों हो जाता है? एक सिख धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति अचानक ही हिंदू धर्म में अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम किसी धर्म में पैदा होते हैं तो उसके बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी मान्यताएं लेते हैं, और फिर जब हम मर जाते हैं तो हम दूसरे धर्म में पैदा होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से होती हैं, और हमारा जो अवचेतन जो मन है उसे समाज निर्मित करता है। समाज उसे निर्मित करता है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ये गलत है, ठीक है, ऐसा करना गलत है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके पास ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ होता है। ठीक। अब मन के बारे में जो दूसरा ये जो है मैं बता रहा हूं आपको, अवचेतन मन जो है, इसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बना रहा हूं जो उसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप देखें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप